In this article, we will discuss about what is the status of wind energy in India. Why in use? The Tamil Nadu government released the Tamil Nadu Repowering, Refurbishment and Life Extension Policy for Wind Power Project 2024 in August this year. तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अगस्त मंथ में तमिलनाडु रिपावरिंग रिफर्बिशमेंट एंड लाइफ एक्सटेंशन पॉलिसी फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट 2024 ये प्रोजेक्ट रिलीज किया है ताकि विंड एनर्जी को बूस्ट किया सके. तमिलनाडु विच इज अ पायनियर इन विंड मिल इंस्टॉलेशन हैज विंड टर्बाइंस दैट हैज ओवर 30 ईयर्स ओल्ड. तमिलनाडु विंड मिल इंस्टॉलेशन के मामले में टॉप पर है अदर स्टेट से अगर कंपेयर किया जाता है. बट यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो विंड मिल हैं उनकी टर्बाइंस अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड हो चुकी हैं. अगर तमिलनाडु के अंदर विंड मिल एनर्जी को इंक्रीज करना है तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि टर्बाइंस को रिपावरिंग किया जाए, रिफर्बिशमेंट किया जाए. व्हाट इज द विंड एनर्जी कैपेसिटी एंड पोटेंशियल इन इंडिया? इंडिया के अंदर विंड एनर्जी कैपेसिटी और पोटेंशियल से रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. According to National Institute of Wind Energy (NIWE), India has wind power potential for 1,163.86 gigawatt at 150 meters above ground level and is ranked fourth in the world for installed wind energy capacity. इंडिया के अंदर अगर ओवरऑल विंड पावर पोटेंशियल की अगर बात की जाए तो इंडिया के अंदर 1163.86 गीगावाट एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी है. बात अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की जाए तो इंडिया वर्ल्ड में फोर्थ नंबर पर आता है. गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश आर द लीडिंग स्टेट फॉर इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी, collectively contributing 93.37% of the country's wind power capacity installation. इंडिया के कुछ स्टेट सच एज गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश ये वो स्टेट हैं जो कि ओवरऑल विंड एनर्जी का 93.37% कैपेसिटी रखते हैं. इट मीन्स इन स्टेट के अंदर पूरा कंट्री का 93.37% विंड पावर कैपेसिटी इंस्टॉलेशन है. At 120 meter above ground level, which is the normal height of the wind turbine now, the potential is 695.51 gigawatt, including 68.75 gigawatt from Tamil Nadu. बिकॉज विंड टर्बाइंस जो होते हैं वो ग्राउंड सरफेस से थोड़ा हाई होते हैं. बात अगर 120 मीटर विंड टर्बाइंस की जाए तो इसके थ्रू इंडिया के अंदर जो कैपेसिटी है वो 695.51 गीगावाट है. तमिलनाडु के अंदर इसका 68.75 गीगावाट कैपेसिटी तमिलनाडु के अंदर है. इससे पहले हमने देखा था कि ये जो टारगेट ये जो पोटेंशियल है 1163.86 का जो ये इंडिया के अंदर विंड पावर जनरेट करने का जो पोटेंशियल है ये 150 मीटर अबव ग्राउंड लेवल के हिसाब से है. इट मीन्स अगर टर्बाइंस को 150 मीटर अबव इंस्टॉल किया जाता है तो इंडिया के अंदर 1163.86 गीगावाट एनर्जी यहाँ पर विंड के थ्रू जनरेट किया सकता है. बट अगर 120 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल टर्बाइंस को अगर इंस्टॉल किया जाता है तो इसके थ्रू 695.51 गीगावाट एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी इंडिया के पास है. Only about 6.5% of this wind potential is used at the national level and nearly 15% in Tamil Nadu. तमिलनाडु के अंदर जितना विंड टर्बाइंस के थ्रू एनर्जी जनरेट किया जाता है उसका 6.5% एनर्जी नेशनल लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और बाकी 15% जो एनर्जी है तमिलनाडु का वो तमिलनाडु स्टेट यूज करता है. Tamil Nadu has seen the installation of wind turbines since the 1980s and today it has the second largest installed wind energy capacity with 10,603.5 megawatt. तमिलनाडु स्टेट की बात इसलिए की जा रही है बिकॉज विंड एनर्जी को बूस्ट करने के लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है वो तमिलनाडु के अंदर किया गया है. और यहाँ पर बहुत सारे इशूज हैं बिकॉज तमिलनाडु के अंदर 1980 से विंड टर्बाइंस यहाँ पर इंस्टॉल किए गए थे. बट इन इंस्टॉलेशन के अंदर टर्बाइन काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं. उन टर्बाइन को रिफर्बिशमेंट करने के लिए रिन्यू करने के लिए यहाँ पर एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था. और तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु के पास जो ओवरऑल कैपेसिटी है वो 10,603 मेगावाट एनर्जी जनरेट करने की कैपेसिटी है. बाद अगर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की जाए तो सेकंड नंबर पर आता है और फर्स्ट नंबर पर गुजरात आता है. इट हैज अबाउट 20,000 विंड टर्बाइंस इन द स्टेट. पूरे स्टेट के अंदर अबाउट 20,000 विंड टर्बाइन है.
हाउ आर विंड टर्बाइन मेंटेन, विंड टर्बाइन को किस तरह से मेंटेन किया जाता है? विंड टर्बाइन दैट आर मोर देन 15 ईयर्स ओल्ड और हैव लेस देन 2 मेगावाट कैपेसिटी कैन बी कंप्लीटली रिप्लेस्ड विद द न्यू टर्बाइंस व्हिच इज नोन एज रीपावरिंग। टर्बाइंस जो कि 15 ईयर्स ओल्ड हैं या जिनकी कैपेसिटी 2 मेगावाट से कम है, उन टरबाइन्स को न्यू टरबाइन के साथ कंप्लीटली रिप्लेस किया जाता है। इसको हम रीपावरिंग बोलते हैं। दे कैन ऑल्सो बी रिफर्बिश्ड बाय इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द टरबाइन, चेंजिंग द ब्लेड्स, इंस्टॉलिंग अ हायर कैपेसिटी गियर बॉक्स एटसेट्रा टू इम्प्रूव द एनर्जी जनरेटेड। एनर्जी जनरेशन को इम्प्रूव करने के लिए टरबाइन के हाइट को इंक्रीज किया जा सकता है, ब्लेड्स को चेंज किया जा सकता है, हायर कैपेसिटी गियर बॉक्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं। इस प्रोसेस को रिफर्बिश्ड बोला जाता है। यहाँ पर दो टर्म हम देख सकते हैं। पहला टर्म रिपावरिंग है। रिपावरिंग का मतलब है कि जो ओल्ड टरबाइन है इनको पूरी तरह रिप्लेस किया जाए। और यहाँ पर रिफर्बिशमेंट का मतलब है कि टरबाइन की जो हाइट है उसको इंक्रीज किया जाए, ब्लेड को चेंज किया जाए। What is the way forward? Among the wind energy generating state, the repowering potential is the highest in Tamil Nadu with over 70,000 megawatt of installed capacity that can be replaced or refurbished. विंड जनरेटिंग स्टेट जितने भी हैं, इन सभी स्टेट का अगर तमिलनाडु के साथ कंपेयर किया जाए तो तमिलनाडु के अंदर रिपावरिंग पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ पर अबाउट 7,000 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को यहाँ पर रिप्लेस किया जा सकता है, रिफर्बिश किया जा सकता है। अगर इन्हें रिप्लेस या रिफर्बिश किया जाता है तो इसके थ्रू तमिलनाडु के अंदर विंड के थ्रू एनर्जी जनरेशन को काफ़ी बूस्ट किया जा सकता है। If the small turbines are repowered or refurbished, the contribution of wind energy to total energy consumed during the peak windy season can go up easily by 25%. तमिलनाडु के अंदर अगर विंड इंस्टॉलेशन में स्मॉल टर्बाइंस को रिपावर किया जाता है, रिफर्बिश किया जाता है, तो विंड एनर्जी का जो लेवल है उसको काफ़ी हद तक इंक्रीज किया सकता है। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अबाउट 25% मोर एनर्जी जनरेट इसके थ्रू की जा सकती है।